दोस्तों थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो है 150 प्लस मार्क्स लाने की स्ट्रेटेजी के ऊपर। किस तरीके से हम 150 प्लस मार्क्स ला सकते हैं इन अगले 5 महीनों की तैयारी में एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एग्जाम में। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि क्या मार्क्स का वेटेज रहता है इस एग्जाम में, पर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि 200 मार्क्स का ये एग्जाम है, जिसमें 50% यानी कि 100 मार्क्स की आएगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, बाकी 25% ईच रहेगा रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के लिए, यानी कि 50 क्वेश्चंस ईच इन दोनों टॉपिक्स में आपको मिलेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं 150 प्लस मार्क्स लाने की, तो उसके लिए बहुत सिंपल मंत्र है कि आप इस तरीके से टारगेट कीजिए अपने मार्क्स को जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स भी ला सकते हैं, तो आपका टारगेट रहना चाहिए एटलीस्ट 48 मार्क्स रीजनिंग में आपको लाने ही लाने हैं। 50 आ जाए तो बहुत अच्छा है। सेकंड अगर हम देखें तो टॉपिक है जनरल अवेयरनेस, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है बच्चों के लिए, बट अगर आप सही से तैयारी करें और एक सही अप्रोच से अगर आप तैयारी करें तो आपके 20 to 25 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। बट हम यहां पर टारगेट रखेंगे 20 से 22 मार्क्स का, जो कि इजीली अचीवेबल है। और लास्ट में अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें अगर आप एटलीस्ट 80 to 85 मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा 150 प्लस मार्क्स लाने का। अगर आप इन तीनों को टोटल करें, सपोज आप 48 मार्क्स लेके आते हैं रीजनिंग में, 22 मार्क्स लेके आप आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस में, तो ये हो गया 70, और 80 मार्क्स भी अगर आप इंग्लिश में लेकर आ जाते हैं तो आपका हो गया 150 स्कोर, जो कि बिल्कुल अचीवेबल है अगर आप सही तरीके से तैयारी करें तो। थोड़ी देर में हम लोग इसमें बात करेंगे डीपली कि कैसे आप इनमें मार्क्स ला सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 48 कैसे आएंगे आपके, 20 या 22 कैसे अचीव करेंगे आप, या 80-85 मार्क्स कैसे आएंगे। बहुत बच्चों की इसमें प्रॉब्लम होती है और कई बच्चे गलत जगह पर टाइम वेस्ट करते हैं, गलत टॉपिक पे टाइम वेस्ट करते हैं, जिस वजह से उनका जहां से प्रोबेबिलिटी ज्यादा मार्क्स लाने की होती है वहां मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो इसी के ऊपर आगे हम बात करेंगे। अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, सही से आपने तैयारी करी है, टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ला सकते हैं। और जो हमारा टारगेट है 48 to 50, तो 48 एटलीस्ट आप मार्क्स इसमें लेकर आ सकते हैं। मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। दिन में 4-4, 5-5 सेट आपको रीजनिंग के नहीं लगाने हैं। आप बस इतना ध्यान दीजिए कि आपको एक प्रीवियस ईयर का सेट डेली करना है 50 क्वेश्चंस का, या फिर अगर 25 क्वेश्चंस का सेट आपको मिलता है तो आपको 2 सेट लगाने हैं। इट मींस आपको डेली 50 क्वेश्चंस करने हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एग्जाम जो है वो अक्टूबर में हो जाएगा, तो अगर 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर तक एग्जाम होता है, सो वी हैव रफली 5 मंथ्स। इन 5 महीनों में 150 दिन लगभग हमको मिलने वाले हैं। अगर आप एक दिन में 50 क्वेश्चंस का एक सेट करते हैं, इट मींस 7500 क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे 5 महीने में। अगर 5 महीनों में आप 7500 क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा टॉपिक बचेगा जहां आपको प्रॉब्लम होगी। बिकॉज अगर आपने बहुत अच्छे से डीपली इस एक सेट को डेली कर लिया तो बिना किसी प्रेशर के आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बस आपको ध्यान यह देना है, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। डेली बोला है तो डेली ही आपको एक सेट लगाना है, और मैं सजेस्ट करूंगा डेली अर्ली इन द मॉर्निंग एक सेट अगर आप रीजनिंग का लगा लेते हैं तो पूरे दिन के लिए आप टेंशन फ्री हैं कि आपको रीजनिंग करनी है। तो रीजनिंग के लिए आपकी ये स्ट्रेटेजी रह सकती है। अब बात करेंगे जनरल अवेयरनेस पे। दोस्तों मैं समझता हूं जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा अपना टाइम देते हैं और उनको मार्क्स कम ही मिलते हैं। इसमें उनकी एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स मिलते हैं, जितना टाइम उन्होंने लगाया होता है उससे कम मार्क्स उनको मिलते हैं। मेरा सजेशन यह है कि आप कोई भी एक अच्छी बुक उठा लीजिए, कोई भी एक अच्छी बुक जो कि रिकमेंडेड बुक्स होती हैं उनमें से। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को रिकमेंडेड बुक्स भी बताऊंगा, सो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा।
और उसको फॉलो करने की कोशिश भी कीजिएगा। सो बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। एक कोई भी अच्छी बुक, उसके 10 पेजेस, 10 पेज आपको डेली पढ़ने हैं, और अगर आप सही से देखेंगे तो 10 पेज में अराउंड 200 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। 200 क्वेश्चंस आपके 10 पेजेस में कवर हो जाते हैं। तो अगर आप अंदाजा लगाएं, कैलकुलेट करें, तो 5 मंथ्स हमारे पास 150 डेज हैं, 200 क्वेश्चंस होंगे तो 30,000 क्वेश्चंस आप लोग कवर कर चुके होंगे। 30,000 इतने क्वेश्चंस याद रख पाना, एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल है, पर अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ 10 पेज अगर पढ़ लें तो आपके जरूर 20 to 25 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। अचीवेबल है, ट्रस्ट मी। आपको 10 पेजेस डेली एक अच्छी बुक के पढ़ने हैं। सेकंड, आपको एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है 50 क्वेश्चंस का। ये आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, चाहे आप मॉक टेस्ट करें चाहे आप प्रीवियस ईयर करें। एक आपको डेली करना है, ज्यादा टाइम आपका ये नहीं लेने वाला है। आगे चल के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट आपका क्या रह सकता है इस एग्जाम के लिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने में हेल्प हो। और एक वीडियो आपको जरूर देखनी है YouTube से टॉपिक वाइज। जैसे कि आज मान लीजिए मैंने विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा, कल मैंने मुगल्स के ऊपर पढ़ा। इस तरीके से आपको एक डेडिकेटेड वीडियो जो है जरूर देखनी चाहिए। बहुत सारे YouTube चैनल्स ऐसे हैं जहां पर कंटेंट बहुत अच्छा और फ्री में अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल बिना किसी फी के फ्री में आराम से तैयारी कर सकते हैं इस एग्जाम की, अगर आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो। अदरवाइज जो तैयारी नहीं करना चाहता तो उसको तो कितना भी आप मटेरियल ला के दे दो, उसके पास हमेशा यही एक्सक्यूज होंगे, मुझे टाइम नहीं मिला, पेपर टफ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं। ठीक है, तो ये आपका जनरल अवेयरनेस के लिए स्ट्रैटेजी रह सकती है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश की वेटेज बहुत ज्यादा है। 100 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, और अगर आपको 150 प्लस मार्क्स अचीव करने हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरीके से आप इसमें मार्क्स ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स? मेरा मानना है आप इसमें 95 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। आराम से मेरा मतलब ये है अगर मेहनत करोगे तब, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर आराम से 0 भी ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ज्यादा आपको आराम मिलेगा। खैर, यहां पे हम बात करेंगे किस तरीके से आप, हमारा जो टारगेट है 80 to 85 अचीव कर सकते हैं, वो ज्यादा आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो जैसा आप देख रहे हैं, एक आपको सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डेली करना है। डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सेट करना है। अगेन कैलकुलेशन हमारी वही रहेगी, 50 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चन, सॉरी, इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस के आपका एक सेट लगाना है डेली। इसके अलावा 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं 100 क्वेश्चंस के ईच, 2 मॉक टेस्ट जरूर। और जब भी आप कोई प्रीवियस ईयर का सेट लगाएं तो सॉल्व करने के बाद, या फिर आप मॉक टेस्ट लगाएं तो सॉल्व करने के बाद आपको अपनी गलतियां जरूर देखनी है कि कहां कहां पे आपने गलती की है, अंडरलाइन करना है, उस रूल को अलग से लिखना है, या फिर अगर आपके पास वो रूल है उस रूल को आपको रिवाइज करना है। देखिए, कुछ फिक्स रूल ऐसे हैं ग्रामर में जहां से क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा, जैसे कि वन ऑफ दी, ये एक ऐसा फॉर्मेशन है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मिलता ही मिलता है क्वेश्चन। इस तरीके के न जाने कितने सारे, जैसे कि हार्डली के साथ देन लगा के दे देगा, स्कैर्सली के साथ देन लगा के दे देगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर मिलते हैं। तो वो फिक्स रूल्स हैं ग्रामर के, वो फिक्स रूल्स हैं जो आपको बिल्कुल एकदम कंठस्थ हो जाने चाहिए। देखिए, वैसे तो आपको पूरी ग्रामर बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है, क्योंकि अगर आपने ग्रामर के रूल्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एरर करेक्शन में, सेंटेंस करेक्शन में, इवन कि आपको PQRS में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, क्लोज टेस्ट में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए ग्रामर को बहुत अच्छे से घोट जाना है, और सिर्फ याद नहीं रखना। ग्रामर देखिए, आप कितने रूल्स याद कर लेंगे, याद नहीं रखना है, सिर्फ उनको अप्लाई भी करना है। अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी है तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे और टाइम कम से कम लगेगा पेपर अटेम्प्ट करने में।
ज्यादा फोकस आपको किस पे रखना है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट पे, इस पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। ग्रामर अगर मेरा अच्छा हो गया है तो क्यों? क्योंकि 35 मार्क्स का ये सेक्शन है, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, मार्क्स यहां से काफी ज्यादा कटते हैं बच्चों के जिनका क्लोज टेस्ट स्ट्रांग नहीं होता। देखिए कॉम्प्रिहेंशन में तो एक पल के लिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप सही तैयारी करते हैं, अच्छी डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपने क्लोज टेस्ट तो नहीं पढ़ा, पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने ठीक ठाक पढ़ लिया है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 15 नंबर के आते हैं, आप 15 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बट क्लोज टेस्ट के लिए आपको ग्रामेटिकली साउंड होना पड़ेगा, आपकी कुछ वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होनी चाहिए, कुछ अगर अच्छी है तो क्लोज टेस्ट आप इजीली अचीव कर सकते हो, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टाइम वेस्ट हम कहां पे करते हैं। जहां हम ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं उस चीज को हमें अपनी तैयारी से हटाना होगा। देखिए बहुत ज्यादा टाइम हम दे देते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स याद करने में। एंटोनिम सिनोनिम्स को बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बुक लेके बैठते हैं, रोज याद करते हैं, 50 वर्ड याद कर लिए, 100 वर्ड याद कर लिए, उसके बाद 4 दिन बाद फिर भूल गए। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा, याद आप तभी रख पाएंगे जब आप अप्लाई करेंगे, और एप्लीकेशन इतने सारे वर्ड्स की कर पाना इज नॉट पॉसिबल। आपको बहुत कम टाइम देना चाहिए एंटोनिम सिनोनिम्स पे, और आपको वो टाइम दे देना चाहिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर, क्योंकि वो मार्क्स 5 फ्री के हैं, 5 नंबर मिलते हैं फ्री के। तो आपको एंटोनिम सिनोनिम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए 10 क्वेश्चंस आते हैं, 5 ईच, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, जिसमें से ये आप लोगों को भी पता है, आप इतने टाइम से एग्जाम दे रहे हैं, 5 तो आप आराम से बना ही लेते हो। तो अगर आपने 5 बना लिए, 5 छूट भी गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव मार्किंग करने की जरूरत क्या है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके एंटोनिम सिनोनिम्स आपने याद कर लिए, 5 नंबर वहाँ से ले लिए, लेकिन वहीं क्लोज टेस्ट में 5 नंबर खराब कर दिए, एक्टिव पैसिव नरेशन में 2-2 नंबर खराब कर दिए, क्या फायदा हुआ? प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा है मार्क्स की? ज्यादा मार्क्स की प्रोबेबिलिटी है एक्टिव पैसिव नरेशंस, इन सब चीजों में। तो आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए उस पर, रादर कि आप एंटोनिम सिनोनिम्स लेकर याद करने में लगे हुए हैं दिन भर। तो ये आपको ध्यान देना है, टाइम कहां नहीं आपको वेस्ट करना है। एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए कम से कम टाइम, और जितनी भी ये बातें मैंने कही हैं, जब आप मॉक्स लगाएंगे, प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाएंगे, आपको हर बार अपनी गलतियां दिखेंगी। उन गलतियों पर आपको काम करना है, उनको रिपीट नहीं करना है। अगर वो मिस्टेक आप रिपीट कर रहे हैं, इट मीन्स आपके दिमाग में अच्छे से नहीं बैठा है, आपको दोबारा प्रैक्टिस की जरूरत है। कभी भी तैयारी करते समय आपका माइंडसेट वो लेजी वाला नहीं होना चाहिए, अरे चलो ठीक है हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं, करना पड़ेगा। जब तक आप कमर सीधी करके प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। कमर लिटाने के लिए मौका नहीं देगी एसएससी, ठीक है। एक बार नौकरी लग गई तो उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, ऑफिस से घर आओ, रेस्ट करो, ठीक है। तो इसीलिए आप इंग्लिश पे जो मैंने बताया, एंटोनिम सिनोनिम्स पे कम टाइम वेस्ट करना है, इडियम फ्रेजेस पे आप वो टाइम दे सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने बताया है ये आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी एग्जाम में अगर आपको सक्सेस पानी है तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही होगा। जिस बच्चे के पास एक अच्छा टाइम टेबल नहीं होता, जो टाइम मैनेजमेंट नहीं जानता, उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है होना। मैं ये नहीं कहूँगा सिलेक्शन नहीं होता, पर चांसेस बहुत कम हैं। देखिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास टीयर 1 एग्जाम के लिए आपने 10 घंटे दिए हैं, 10 आवर्स, तो आप कैसे उसको डिवाइड करेंगे? 1 आवर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा आपको देना है रीजनिंग में। जैसा मैंने कहा, अर्ली इन द मॉर्निंग रीजनिंग फिनिश कर दो, दिन भर की चिंता खत्म कि रीजनिंग मेरे को करनी है। आपने एक सेट लगाया 50 क्वेश्चंस का, अब 50 क्वेश्चंस का एक सेट अगर आप लगाएंगे तो वो सॉल्व करने में आपको लगेगा 30 मिनट्स लगना चाहिए। हो सकता है कि आपको ज्यादा लगता हो टाइम, बट आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करते 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 हो सकता है अभी आपको 45 मिनट्स लगे, कुछ टाइम बाद आपको 40 मिनट्स लगे। ऐसे आपको कोशिश करनी है 25 to 30 मिनट्स में आपको अपनी रीजनिंग कंप्लीट करनी है। पर अभी के लिए चलिए मैं मान के चलता हूं आपको 40 मिनट्स लग रहे हैं,
तो 40 मिनट्स में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद बचे हुए जो 20 मिनट्स हैं उसमें आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हैं, और जो गलत हैं या फिर जो आपसे नहीं सॉल्व हुए वो कैसे होंगे, उनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, उस ट्रिक को आपको समझ लेना है। 1 घंटा बहुत है रीजनिंग के लिए, इनफ, पर आपको डेली करना होगा। उसके बाद अगर बात कर लें जनरल अवेयरनेस की, जहां से मार्क्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि एक्सपेक्टेशन से कम मिलते हैं, पर क्योंकि जो हमने अपना टाइम का मैनेजमेंट बनाया है उसमें 4 घंटे हमको बिल्कुल देने चाहिए जनरल अवेयरनेस के लिए। क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला था कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, 10 पेज आपको पढ़ना है। अगर 10 पेज मेरे को पढ़ने हैं तो वो पढ़ने में 2 घंटे निकल जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे को एक मॉक टेस्ट लगाना है तो हाफ एन आवर मेरा उसमें भी चले जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, बट उसके बाद क्या जो नहीं हो पाए उसके बारे में मुझे थोड़ा डीपली देखना होगा, पढ़ना होगा। तो ऐसे आपके लगभग 2.5 घंटे निकल जाएंगे। एक वीडियो आपको देखनी है, वीडियो देखने में भी आपको 1 घंटे के आसपास लग जाएगा, टॉपिक वाइज वीडियो देखने में। तो इस तरीके से 4 घंटे हमको जरूर चाहिए जीके के लिए, ठीक है। पर यह ध्यान रखना है कि ये 4 घंटे एक साथ ना हो, क्योंकि अगर एक साथ आप जीके पढ़ने के लिए चले जाएंगे तो बिल्कुल भी आप सही से तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप बोर होने लगेंगे। और फिर बोर होने का मतलब है कि आपने बुक तो देख ली, आपने मजबूरी में वो 10 पेजेस तो देख लिए, पर आपको याद कुछ भी नहीं हुआ, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप लोगों को 4 घंटे 2-2 घंटे आपको निकाल लेने चाहिए कि 2 आवर्स इन द मॉर्निंग, 2 आवर्स इन द इवनिंग। इस तरीके से आपको चलना चाहिए जनरल अवेयरनेस के लिए। और इंग्लिश के लिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 5 आवर्स। देखिए 5 आवर्स तो आपको चाहिए ही होंगे, क्योंकि आपको डेली प्रीवियस ईयर का एक सेट लगाना है, आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं 100 क्वेश्चंस के, फिर उसके बाद आपको कुछ जो फिक्स सेट ऑफ ग्रामर रूल्स मैंने बोले थे आपको उनको रिवाइज करना है, कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट पे आपको काम करना है। तो इसके लिए 5 घंटे हमें चाहिए। अगर मैं 5 घंटों को थोड़ा सा बाइफरकेट करने की कोशिश करूं तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगेगा। यह भी मैं उस कंडीशन में बोल रहा हूं जिस कंडीशन में आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अदरवाइज 35 to 40 मिनट्स आर इनफ। बट हम लेके चलते हैं 1 आवर। तो 1 घंटा आपने एक सेट लगाया, 2 घंटे आपने मॉक टेस्ट लगाए, 3 घंटे तो आपके यहीं चले गए। उसके बाद जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको रिवाइज करने में आपको मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर लगेगा। आधा घंटा आपने उसमें ले लिया, उसके बाद आधा ही घंटा आपने ले लिया फ्रेजेस करने के लिए, इडियम फ्रेजेस याद करने के लिए, ठीक है। तो आपके टोटल 4 घंटे निकल गए। 1 घंटा जो आपका बचा उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट पे काम करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखिए, अगर आप रोज का एक कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से सॉल्व करते हैं और क्लोज टेस्ट 1 या 2 अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो इसके साथ साथ रूल्स भी आपको पढ़ने होंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं या जहां पे दिक्कत हुई। 1 घंटा इनफ है, 1 आवर इज इनफ। तो इस तरीके से आप अपने 5 घंटे इंग्लिश की तैयारी पर लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक साथ आपको नहीं पढ़ना है। एक साथ अगर आप पढ़ेंगे आप बोर हो जाएंगे, और बोर होने लगेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए आपका ध्यान रहना चाहिए कि आप जो भी पढ़ें, आपका ध्यान उस समय सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट पर होना चाहिए, आपकी बुक में होना चाहिए। जो भी रूल आप पढ़ रहे हैं, क्यों वो रूल है, कहाँ एप्लीकेबल है, इस तरीके की सारी चीज़ें डिटेल में आपको पढ़नी चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से आपका रहना चाहिए। अब अगर बात करें कुछ रेकमेंडेड बुक्स की, तो जो बुक्स मैं रेकमेंड करूंगा वो कुछ बुक्स ये रहीं आपकी स्क्रीन पर। रीजनिंग के लिए आप चैप्टर वाइज बुक ले सकते हैं प्रीवियस ईयर की, किरण प्रकाशन की, मोर देन इनफ है। मुझे लगता है कि अगर आपने वो बुक अच्छे से कर ली है, और जैसा मैंने आप लोगों को बोला डेली 50 क्वेश्चंस, अगर आप उसे अच्छे से कर लेते हैं तो वो इनफ है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जब एग्जाम हमारे पास बिल्कुल पहुंच जाएगा तो उस समय पर हम लोग जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने से आपका ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, जो कि लेटेस्ट चल रहे होते हैं ट्रेंड में, वो भी आपके सारे कवर हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर की अगर आप बुक लगाएंगे किरण प्रकाशन की, इज मोर देन इनफ, चैप्टर वाइज होनी चाहिए। इसके बाद इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूं, बहुत सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ
आप एमबी पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक है, आप उसको सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें मिल जाते हैं। ग्रामर के लिए आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स अगर करते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें वो है जो एग्ज़ाम में ज़रूरी है। इंग्लिश टू हिंदी बुक है तो आपके लिए इजी भी रहेगी, जिनको इंग्लिश में वैसे ही प्रॉब्लम आती है उनके लिए इजी भी रहेगी, याद करना भी आसान है। हर वो चीज़ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग कलर में अंडरलाइंड है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक रहेगी आप लोगों के लिए। इससे आपका सेंटेंस करेक्शन, एरर करेक्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, आपके एक्टिव पैसिव नरेशंस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, और भी कई सारे जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे इसमें। तो बुक बहुत अच्छी है, आई थिंक 200 या 300 पेजेस की बुक है और सेट वाइज है, तो अगर आप इसे करते हैं आई थिंक आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बुक है हाउ टू सॉल्व। हाउ टू सॉल्व जो है ये आपकी क्लोज टेस्ट, PQRS एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कुछ कुछ ट्रिक्स इसमें हैं जो आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, एक नज़रिया देने में कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को देखें जिससे कि आप उसे सॉल्व कर सकें। और जीके के लिए मैं कहूँगा, जनरल अवेयरनेस के लिए मैं कहूँगा, ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव वाइज जो बुक है, सब्जेक्टिव टाइप, वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, तो ल्यूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आती है जो कि बहुत ही अच्छी है। आई एम टेलिंग यू, अगर आपने बुक बहुत अच्छे से डीपली कर ली, 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया तो आपके मार्क्स बिल्कुल अच्छे आएंगे। तो ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आप ले सकते हैं, या फिर आप स्पीडी रेलवेज की बुक आती है, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी बुक है। आप इस बुक को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे याद कर सकते हैं अच्छे से। मैं रेकमेंड करूंगा इस बुक को भी। आई थिंक ये बुक सिर्फ हिंदी में आती है, तो वो आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कि हिंदी में है या इंग्लिश में भी अवेलेबल है। एंड मुझे लगता है इतनी बुक्स इनफ है। अगर आप इतनी बुक्स को डीपली अच्छे से कर लेते हैं तो वो मोर देन इनफ है आपको 150 मार्क्स लेकर आने के लिए। तो बच्चों, हमने इतनी सारी बातें करी किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए कि हमको स्किल टेस्ट देने का मौका मिले और हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो सके अच्छे मार्क्स के साथ। बट बच्चे यहीं पर एक गलती करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ या तो रिटर्न की ही तैयारी में लग जाते हैं या फिर सिर्फ शॉर्ट हैंड पे लगे रहते हैं। इससे क्या होता है, एक पूरा साल खराब हो जाता है। वो कहते हैं इस साल शॉर्ट हैंड ही कर लेता हूं, अगले साल फिर रिटर्न रह जाएगा, पर ऐसा नहीं है। देखिए, वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ या तो शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीयर 1 की तैयारी कर रहे हैं, उनके चांसेस हमेशा कम होंगे सिलेक्शन के। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, पर उनके सिलेक्शन के चांसेस हमेशा कम होंगे। और जो बच्चे टीयर 1 की तो तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ शॉर्ट हैंड पे भी डेली 1.5 से 2 घंटा अगर अपना दे रहे हैं, उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट हैंड के फ्लो में हैं। देखिए, टाइम अब उतना नहीं मिलता है एसएससी में जितना पहले मिला करता था कि 4 महीने 5 महीने आप लोगों को मिल रहे हैं स्किल टेस्ट के लिए। तो बच्चों की सोच ये होती है कि अब तो दिन भर शॉर्ट हैंड करनी है, मैं आराम से कवर कर लूंगा या कवर कर लूंगी, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप शॉर्ट हैंड के टच में नहीं हैं तो एक तरीके से आपको स्क्रैच से ही शुरुआत करनी पड़ती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस रेगुलरली कीजिए, सही तरीके से कीजिए। बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूं कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है या मेरी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है। मैंने पहले भी इस चीज़ के ऊपर वीडियोस डाली हुई हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं कि हाउ टू इंक्रीज शॉर्ट हैंड स्पीड, हाउ टू इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ शॉर्ट हैंड। आप कैसे स्पीड भी बढ़ाएं और एक्यूरेसी पे भी काम करें, इसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी हैं। आप मिसलेनियस प्लेलिस्ट को ओपन तो कीजिए, इस चैनल पर आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। मेरी कोशिश शुरू से यही है कि सब लोग अपना कम से कम टाइम वेस्ट करके एक सरकारी नौकरी ले लें। तो मुझे उम्मीद है कि मैं सभी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर पाया। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी तो मैं आगे भी कोशिश करूंगा इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं जो आपके लिए हेल्पफुल रहें। आई होप ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करके 150+ मार्क्स अचीव कर पाएं। कोई और डाउट अगर आपका होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा सो दैट वो भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। आपसे मुलाकात करूंगा अगली क्लास में अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।